Magnetic effects of current and magnetism, 20th January, shift 2. A bar magnet has a total length 2L equal to 20 units and the field point P is at a distance D, that is 10 unit. D की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 10 यूनिट और 2L की वैल्यू आपको गिवन है 20 यूनिट्स. If the relative uncertainty of the length measurement is 1%, यानी आपको दे रखा है delta L by L into 100, it is given to you 1%. Then uncertainty in the magnetic field at point P, magnetic field point P पे uncertainty निकालनी, but we have to calculate delta B by B into 100, that we have to calculate. अब देखो देखते ही पता चल गया ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Kp अपॉन आर क्यूब. आर क्यूब की जगह मैं यहाँ पर डी क्यूब लिख लूँ, एक ही बात है. अब देखो K की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. अब डायपोल मोमेंट किसी किसी बुक में इसको Km लिखा होगा ना, ये भी ध्यान रखना. अच्छा, डायपोल मोमेंट P की वैल्यू क्या होती है, किसी किसी बुक में P लिखा होगा, किसी किसी बुक में M लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना. इसको क्या लिखोगे आप, M इंटू 2L. ठीक है. एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तभी इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. तो P की जगह मैं लिख रहा हूँ M, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L अपॉन डी क्यूब. वापिस रिपीट कर रहा हूँ. K की जगह क्या लिखा मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पाई है तो मैं करेक्शन कर लेता हूँ, दिस इज 4 पाई. P की जगह क्या लिखूंगा, M इंटू 2L अपॉन डी क्यूब. अब देखो जो जो चीजें कांस्टेंट उनको भूल जाओ, उनमें कोई एरर होगी नहीं. कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, लेकिन देखो लेंथ में है अनसर्टेन. लेंथ मेजरमेंट इज 1% दे रखी है आपको, डेल्टा एल बाई एल, तो आप लेंथ को नहीं भूल सकते. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली आप डी को देखो, डी में भी आपकी लेंथ आ रही है तो इसको भी आप नहीं भूल सकते, यहाँ भी एरर है. तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, बी एट इक्वेटोरियल प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, तो आप एम को भूल जाओ, ये कांस्टेंट है पोल स्ट्रेंथ. व्हाट इज एम, एम इज द पोल स्ट्रेंथ, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज आप कट नहीं कर रहे हो ना बार मैग्नेट के दोनों एंड्स को. तो B is proportional to L upon D cube. It means we can write delta B upon B equal to delta L upon L plus 3 delta D upon D. अब डेल्टा L क्या है, लेंथ में एरर. डेल्टा D क्या है, वही लेंथ में एरर. वो आपको कितनी दे रखी है, 1%. तो डेल्टा L बाई L को क्या लिखोगे, 1% प्लस 3 इंटू डेल्टा D बाई D क्या है, 1%. तो अल्टीमेटली 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4%. So right answer to the problem will be option 2, that is 4%.